अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.20 के पहले 4 सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1.20 जो है उसमें सवाल किस तरह के। असल में इसमें कुछ डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट इस तरह के ना सवालात हैं और इनको हमने ना के हल करना है। उसमें से डिस्काउंट परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है और फिर ना कि नई जो कीमत बनेगी उसके बारे में हमने ना बताना है। तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं कि उसमें क्या पूछा उसने। वो कहता है कि हनीफ बॉट अ कार फॉर RS 5,50,000, यानी कि उसने 5,50,000 की एक कार खरीदी है। ही सोल्ड इट फॉर RS 6,05,000, मसलन के 5,50,000 की एक कार खरीदी है और 6,05,000 में ना के बेच दी है। अब हमने करना क्या है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है उसकी परसेंटेज निकालनी है। अब जाहिर बात है, अगर उसने 5,50,000 की कार खरीदी है और 6,05,000 में अगर बेची है तो उसे प्रॉफिट ही हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने जो कार खरीदी थी उसको ना उसके कितनी कीमत अदा की थी वो हमने लिख ली 5,50,000। उसके बाद फिर हम उसकी सेल प्राइस लिख लेते हैं कि उसने यानी कि जो बेची थी वो कितने की बेची थी, तो वो थी हमारे पास 6,05,000। अब नेक्स्ट जब हमने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट में हम ना कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो सेल प्राइस हमारे पास 6,05,000 थी और कॉस्ट प्राइस 5,50,000 थी। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका जो प्रॉफिट आएगा वो 55,000 रुपए ना कि इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्योंकि उसने सिर्फ हमें प्रॉफिट नहीं कहा, उसने कहा कि फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज हमें निकालना है। तो प्रॉफिट के परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हमने करना 100 से। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। आप लोग जिसका भी परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालने जाएंगे या लॉस परसेंटेज निकालने जाएंगे या डिस्काउंट भी निकालने जाएंगे तो वो आप लोगों को इस तरीके से ना के फार्मूला, मतलब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज का तो यही है, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस परसेंटेज होगी तो लॉस बटा हमारे पास कॉस्ट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई हमने 100 से करना है। अब क्योंकि प्रॉफिट हमें 55,000 यानी 55,000 हुआ है तो ये ऊपर लिख देंगे और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 5,50,000, वो नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई हमारे पास उसी तरह 100 से हो जाएगी। ये हमने लिख दिए। अब नेक्स्ट फिर इसे आप लोग हल कर सकते हैं, मतलब ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, 55 एक 55 और ऊपर फिर 55 एक 55 और 1 जीरो उसी तरह से आ जाएगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर प्रॉफिट परसेंटेज में 10% आ जाएगा। तो ये आप लोग काट के भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनका जो आंसर आए उसको इस पे डिवाइड कर दें तो फिर क्या आप लोगों के पास ये आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से ये जो पहला सवाल था ना वो हमारे पास हल हो गया। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरे सवाल में है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, यानी कि जो एक हमारे पास आर्टिकल का मतलब है कोई भी हमारे पास ना एक चीज है उसकी जो मार्क प्राइस है जो उसके ऊपर लिखी हुई है वो 3,000 रुपए है। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%। अब उसने ना कि जो मार्क प्राइस लिखी हुई है ना उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है वो है 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि इस आर्टिकल की आप लोगों ने ना सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। अब आप लोगों ने कई दफा देखा होगा मेडिकल स्टोर पे अगर हम ना के कोई भी मेडिसिन वगैरह लेने जाएं उसकी कीमत अगर 100 रुपए हो तो वो ना कि हमें कुछ कैलकुलेशन करके ना 80 रुपए में दे देता है। असल में होता क्या है तो उसके ऊपर ना कुछ डिस्काउंट देती होती है कंपनी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग अपने बुक वगैरह कोई खरीदने जाएं या कोई गाइड वगैरह खरीदने जाएं तो उसके ऊपर देखेंगे तो कीमत ज्यादा लिखी होगी लेकिन जो दुकानदार होगा वो कम लेगा। उसकी वजह क्या है कि उसके ऊपर ना कंपनी ने डिस्काउंट दिया होगा जिसके वो डिस्काउंट कैलकुलेट करके जो कीमत बनती है वो निकाल देता है। अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसकी मार्क प्राइस है कितनी, वो है जी 3,000। अब इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है वो 20%। अब हमें ना कि डिस्काउंट के अमाउंट का पता होना चाहिए कि ये डिस्काउंट बनता कितना है, वो है जी 3,000 का हमने 20% निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि 20% मल्टीप्लाई हमने ना कि 3,000 कर देना है।
अब नेक्स्ट ये 20% है, इसमें कितना 20/100 हो जाएगा, परसेंटेज हमने खत्म कर देना है, और ये मल्टीप्लाई में हमारे पास इसी तरह से 3000 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको हल कर लेना है। हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600, यानी कि इसके ऊपर जो उसने डिस्काउंट दिया है वो है 600। अब ये जो डिस्काउंट आ गया है, अब वो हमने ना कि इस जो असल कीमत जो उस आर्टिकल या फिर उस चीज के ऊपर लिखी होगी, तो उसमें से हमने इसको माइनस कर देना है। अब इसे जब जैसे हम माइनस करेंगे तो जो नई कीमत हमारे पास आएगी वो उसकी ना कीमत होगी जो हमने ना कि दुकानदार को पे करनी है। तो ये हमारे पास 2400 आ गई, यानी कि 2400 रुपए आ गई, जिसकी कीमत 3000 लिखी थी। 20% डिस्काउंट के बाद हमने उसे ना कि 2400 रुपए अदा करने हैं। अब नेक्स्ट हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में वो कहते हैं ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम Rs 2500 at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% gain. Find the final sale price of the article. यहाँ पे आप लोग एक चीज ना के ध्यान में रखें कि कोई भी कंपनी है या कोई भी बंदा है जो ना एक चीज बनाता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो ना के एक ना कोई एक चीज बनाती है और उसकी ना कि उसके ऊपर लागत आ जाती है। जाहिर बात है कोई भी चीज उसने बनानी है, कोई मटेरियल चाहिए होगा, उसको कारीगर चाहिए होगा, फिर उसकी बिजली की कीमत होगी, नेक्स्ट फिर उसका रेंट वगैरह हो सकता है, वो सारी कुछ ना कैलकुलेशन करता है। उसको ना अब खुद कंपनी के अंदर जब चीज तैयार हो जाती है तो उसको जब वो देखता है कि इसके ऊपर टोटल खर्चा कितना आया, तो वो है जी 2500 रुपए। अब वो 2500 की चीज बना के आगे 2500 में तो नहीं बेचेगा, उसने अपना मुनाफा कमाना है, तो वो मुनाफा कमाता है जी फॉर एग्जाम्पल 20%। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये 2500 जो कीमत थी उसके ऊपर कंपनी का फॉर एग्जाम्पल ये 20% प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को निकालना है और हमने देखना है कि अब कीमत उसकी कितनी बनी। फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉफिट को हम निकालते हैं, वो 500 बन लेते हैं, तो हमारे पास अब इसकी नई कीमत बन जाएगी 3000 रुपए। अब नेक्स्ट ये जो कीमत 3000 है ये चली जाएगी, अब यही चीज दुकानदार के पास आ जाएगी। अब दुकानदार को कंपनी से चीज 2500 में नहीं पड़ी, बल्कि 2500 जो उसके ऊपर खर्चा आया था और 20% उसका कंपनी का जो प्रॉफिट था उसको मिला के अब उसको ना के चीज पड़ गई 3000 में। अब जो बेचने वाला है यानी कि जो दुकानदार है उसने भी अब 3000 की उसने जो अगर चीज ले ली है तो उसने 3000 में तो नहीं बेचनी, उसने अपना भी प्रॉफिट रखना है। अब वो कह रहा है कि उसने अपना प्रॉफिट रखा जी 30%, यानी कि 3000 के ऊपर उसने 30% रख लिया। तो हमने मालूम करना है कि उसकी जो फाइनल प्राइस जो कि हमने जो कंज्यूमर है यानी कि जो खरीदने वाला उसने कितनी प्राइस पे करनी है वो हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम ना लिख लेते हैं उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी थी, उसके ऊपर कितना कि प्रॉफिट जो कंपनी ने रखा है वो कितना था, वो है 20%। अब सबसे पहले तो हम ना कि प्रॉफिट के अमाउंट निकाल लें कि मतलब 2500 का हम ना 20% निकाल लेते हैं, वो हमने लिख लिया 20% मल्टीप्लाई 2500 या फिर 2500। अब नेक्स्ट वो इसका परसेंटेज खत्म करें 20/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2500 यानी कि 2500 आ जाएगा। तो अब ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे और 25 को हम ना 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 500 आ जाएगा। यानी कि ये जो मसलन के एक कंपनी ने एक चीज बनाई थी 2500 की, उसके ऊपर अगर वो 20% प्रॉफिट रखती है तो जो फिर ना कि उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा ना कंपनी का वो है 500। अब जो इसकी नई कीमत बनेगी वो 2500, ये जो उसके ऊपर खर्चा आया था और 500 उनका मुनाफा, तो ये हमारे पास बन जाएगी जो न्यू प्राइस है वो 3000 रुपए बन जाएगी। अब 3000 की जो नई कीमत बनी है तो ये 3000 की चीज दुकानदार के पास आ गई। अब दुकानदार ने वहां पे अपना गेन यानी कि वो भी समझ लें कि प्रॉफिट ही है, उसने रख लिया 30%। अब 30% जो प्रॉफिट रखा तो अब हम देखते हैं कि ये 3000 के ऊपर उसने 30% रखा है, तो अब इसका 3000 का हम 30% निकालने के लिए इसे इस तरह लिख लेते हैं और इसको 30/100 मल्टीप्लाई 3000 से कर देंगे। जब हम इसको निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है जी 900। अब 900 को हम जो 3000 जिसमें दुकानदार ने चीज खरीदी थी उसमें प्लस करते हैं तो टोटल जो अब नई प्राइस आएगी हमारे पास वो होगी 3900 रुपए, यानी कि 3900 रुपए ना के
वही चीज जो कि ना जिसकी ओरिजिनल मसलन के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि उसके ऊपर जो लागत आई थी वो 2500 रुपया थी। अब इसका मुनाफा, कंपनी का मुनाफा 500 और उसके बाद फिर जो बेचने वाला उसका अपना मुनाफा 900। तो ये सारा कुछ डालने के बाद वो कीमत उसकी बन जाएगी फाइनल प्राइस 3900 रुपया। अब नेक्स्ट हम अपने अगले चौथे सवाल पे आते हैं। तो उसमें वो कहता है द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन सेल एट अ स्टोर। यानी कि स्टोर में काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब स्टोर वाले ने क्या किया कि हर जो उसके पास चीज पड़ी है ना उसके ऊपर 12% ना कि रिड्यूस, यानी कि 12% उसके ऊपर ना के 12% हर आर्टिकल के ना उसने कीमत कम कर दी। यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है उसने 12 रुपए कम करके उसकी कीमत 88 रुपए कर दी। अब वो कहता है एक कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। आगे मजीद उसने ये कह दिया, ये तो 12% हर किसी के लिए, लेकिन अगर कोई बंदा कैश यानी कि नगद खरीदेगा तो उसको 10% मजीद डिस्काउंट दिया जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है, व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क इनिशियली एज RS 2000। यानी कि अब अगर वो कहता है कि कोई एक चीज जो कस्टमर उसी स्टोर से खरीदना चाहता है और कैश में खरीदना चाहता है, नगद खरीदना चाहता है और उसकी कीमत है 2000 उसके ऊपर लिखी हुई है, तो अब उसे ना कि ये सारे डिस्काउंट वगैरह मिला के वो कितने की पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मार्क प्राइस यानी जो उसके ऊपर लिखी हुई है वो कितनी है, वो 2000 रुपए है। तो सबसे पहले तो जो सब पे उसने ना कि सारी चीजों पे स्टोर में उसने जो रायत दी हुई थी 12% की वो हम निकाल लेते हैं, यानी कि 12% डिस्काउंट था। अब डिस्काउंट के अमाउंट निकालने तो 12% हमने 2000 का निकाल लेना है, इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट फिर ये 12/100 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई 2000 से कर देंगे। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाता है वो 240 रुपए आ जाता है। यानी कि जो मसलन के जर्नल जो उसके ऊपर डिस्काउंट 12% था उसके लिहाज से 2000 पे जो डिस्काउंट आया वो 240 रुपए है। तो अब इसके मुताबिक हम जो न्यू प्राइस इसी चीज की बनेगी वो 2000 में से हम -240 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 1760 रुपए ना इसकी न्यू प्राइस बन जाती है। अब ये 1760 रुपए इसकी न्यू प्राइस है सबके लिए, लेकिन वो कहता है अगर कोई बंदा ना नगद खरीदने आएगा ना तो मजीद इस ये जो 1760 है ना उसके उस पे ना 10% और डिस्काउंट दे दूंगा मैं। तो अब फर्दर जो डिस्काउंट है वो 10% है। अब इसका फिर हम ना 10% निकाल लेते हैं, तो 10% मल्टीप्लाई 1760 हो जाएगा। ये हमारे पास 10/100 मल्टीप्लाई 1760, तो ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा, ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास 176 बच जाएगा। तो यानी कि इसके ऊपर जो फर्दर डिस्काउंट आया वो है 176। अब हमने ये जो 1760 है इसमें से 176 जब हम मैनेज करेंगे तो इसकी जो फाइनल प्राइस है वो हमारे पास चली आएगी 1584 रुपए। यानी कि ये 12% डिस्काउंट जो जनरल डिस्काउंट था और 10% डिस्काउंट जो कि कैश की सूरत में था, तो उसमें सबको हमने ना कि निकाल के देखा तो जो 2000 की चीज थी ना वो अब हमें ना 1584 रुपए में पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।